हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फील्ड एक्सटेंशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। हम लोगों ने 2 लेक्चर इस पर स्टडी कर लिया है। लास्ट लेक्चर पे हमने आप लोगों को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बताया था जो फील्ड एक्सटेंशन के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सटेंशन फील्ड, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स, ट्रांजिटिविटी ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन और इस थ्योरम का पूरा प्रूफ हम लोगों ने देखा था और उम्मीद है आप लोगों ने इसका नोट्स भी बना लिया होगा। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और उसके पहले हम आपको थोड़ा सा एक नोट बताना चाह रहे हैं। आई थिंक आप सभी लोग सबफील्ड से परिचित होंगे। सबफील्ड के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि अगर जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में आप रहे होंगे और आपके पास अगर कोई भी सेट, मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी सेट अगर यफ है और सपोज कर लो यफ को तुम्हें दिखाना है, या यफ डैश मान लीजिए यफ डैश को दिखाना है सबफील्ड। तो सबफील्ड दिखाने के लिए 2 नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर सबफील्ड दिखाना है तो एक काम करिए कि आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, अल्फा और बीटा, और ये दोनों नंबर अगर यफ डैश में रह रहे हों तो अगर आप इसको सबफील्ड दिखाना चाह रहे हैं यफ डैश को, तो आप इसके अंदर कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, अल्फा और बीटा, और ये दिखा दीजिए कि इसका अंतर जो होगा अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो भी आपका यफ डैश के अंदर बिलोंग कर जाएगा। एक शर्त यह होता था, 2 शर्त अगर हो जाता था तो हम लोग इसको सबफील्ड कहते थे। दूसरी शर्त यह होती थी कि अगर अल्फा बीटा यफ में है तो अल्फा इंटू बीटा का इनवर्स ये भी किसके अंदर आ जाए, ये भी आपका यफ के अंदर आ जाए, अब यफ डैश के अंदर आ जाए। मतलब अगर आपका यफ डैश किसी फील्ड यफ का अगर सबसेट है, मान लिया यफ कोई फील्ड है और इसका ये सबसेट है यफ डैश, तो यफ डैश सबफील्ड बनने की शर्त क्या होती थी, इसके सबफील्ड बनने की शर्त कि अगर अल्फा बीटा कोई भी 2 वेक्टर अगर यफ डैश में है तो इसका डिफरेंस भी यफ डैश में आ जाए और अल्फा इंटू बीटा का इनवर्स भी यफ डैश में आ जाए। अब देखिए यहाँ बीटा का इनवर्स लिखा गया है। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर का इनवर्स तभी लिखा जाता है जब वो नंबर नॉन जीरो है। तो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इसको अल्फा बीटा की इनवर्स को कभी कभी हम लोग अल्फा अपान बीटा भी लिख सकते हैं, जो अल्फा बीटा का इनवर्स है। मतलब ये भी किस में बिलोंग कर जाए, यफ डैश में बिलोंग कर जाए। तो सिंपल सी बात है कि सबफील्ड होने की शर्त क्या है, यफ डैश अगर किसी फील्ड यफ का सिंपल सा सबसेट है तो ये सबफील्ड तब बनेगा जब कोई भी 2 नंबर यफ डैश में है उसका डिफरेंस और अल्फा पान बीटा भी यफ डैश में आया हो। यार बीटा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को आप जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने वाला नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ये सबफील्ड होने की शर्त होती है। आप लोगों ने बीएससी में ऐसा स्टडी किया होगा। अब यहाँ से हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं इन सारे कंसेप्ट्स के बाद। सपोज कर लिया कि कैपिटल के एक्सटेंशन है और कैपिटल के जो है एक्सटेंशन है किसी फील्ड यफ का। ठीक, कैपिटल के एक्सटेंशन है अगर फील्ड यफ का तो यफ क्या होगा, सब फील्ड होगा कैपिटल के का। सपोज कर लिया ए के का कोई एक मेंबर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ए है कोई एक एलिमेंट हो, किसका मेंबर है, के का, और के क्या है, यफ का एक्सटेंशन है, अर्थात यफ सब फील्ड है के का, या यूं कह लीजिए कैपिटल के एक्सटेंशन फील्ड है यफ का। अगर ए के का नंबर है तो हम लोग एक क्वांटिटी इन जनरल आगे अब जो है कैलकुलेशन में या थ्योरम्स में लिखेंगे और इसको लिखेंगे यफ, बगल में लिखेंगे ए। ये डिनोट करेगा कि ये स्मॉलेस्ट सबफील्ड है के का। ध्यान दीजिएगा यफ सबफील्ड तो है ही के का। क्यों सबफील्ड है, क्योंकि के एक्सटेंशन है यफ का, और अगर के एक्सटेंशन है यफ का तो पक्का यफ क्या होगा, सबफील्ड होगा। किसका सबफील्ड होगा, के का। तो हम कह रहे हैं कि जो हम यफ ऑफ ही लिखे हैं ये यफ ऑफ ही डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ कैपिटल के। इस कैपिटल के का सबसे छोटा सबफील्ड जो यफ और ए को कंटेन करता हो। बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इन जनरल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कैपिटल के जो है एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, यफ का। ठीक, जब कोई फील्ड किसी फील्ड का एक्सटेंशन बनता है तो इसका मतलब यफ इसका सब फील्ड है
और यूँ दूसरे शब्दों में कह लो कि कैपिटल के इसका एक सुपर फील्ड है। हालांकि सुपर फील्ड जैसा कोई टर्मिनोलॉजी बना नहीं है, लेकिन जैसे सेट सबसेट के बारे में बोलते हैं सब बोलिए। दूसरे शब्दों में बस यूँ कहिए, सुपर फील्ड का मतलब एक्सटेंशन फील्ड ही होता है। तो अगर कैपिटल के एफ का एक्सटेंशन है तो एफ क्या है, सब फील्ड है के का। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक नंबर स्मॉल ए जो किसका मेंबर हो, के का मेंबर हो, अगर एक कैपिटल के का मेंबर है, आप एक काम करिए, इसको ऐसे एक एफ के बगल में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो केवल एफ जो था, केवल एफ के का सब फील्ड था ही। अब एफ के साथ एक और नंबर एसोसिएट हो गया स्मॉल है, और स्मॉल है पहले किसका मेंबर है, कैपिटल के का मेंबर है। तो एफ पहले से ही सब फील्ड था, इसी के साथ एक और नंबर आपने जोड़ दिया ए। एफ अपने आप में एक सेट है, उसी सेट में फील्ड का सेट है, उसी सेट में एक और नंबर हमने ए जोड़ दिया। तो एफ ऑफ ए जो होगा अभी भी यह सबसेट होगा या सब फील्ड होगा कैपिटल के का। कहा जाता है कि एफ ऑफ ए सबसे छोटा सब फील्ड होगा जो एफ को और स्मॉल ए को क्या करता हो, कंटेन करता हो। तो एफ ऑफ ए, ये जो क्वांटिटी है, ये क्या डिनोट करता है, कैपिटल के का सबसे छोटा सब फील्ड जो कैपिटल एफ को और स्मॉल ए को दोनों को अपने अंदर क्या करता हो, कंटेन करता हो। जैसे कि देखो एक एग्जांपल जब हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे ना, तो ऐसे Q√2 वाले टाइप में ऐसे कर रहे थे, ठीक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लो R रियल नंबर का फील्ड है, ठीक। एक्सटेंशन फील्ड होता है रेशनल नंबर का। अगर आप ऐसे Q√2 लिखोगे तो √2 एक्चुअली किसका मेंबर है, √2 आपका रियल नंबर है ना, तो √2 जो होता है वो रियल नंबर है, ऐसे R का मेंबर है। तो ये जो Q√2 बना, पहले Q सब फील्ड था R का, अब जो ये Q√2 है ये भी R का सब फील्ड है, और आप ऐसे कह सकते हो इट इज द स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ R कंटेनिंग Q एंड √2, ठीक है। तो ये बात इसमें लिखा हुआ है नोट के दौरान। अब हम इस पर एक थ्योरम करेंगे जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। सपोज कर लिया कैपिटल के एक्सटेंशन है फील्ड एफ का, सपोज कर लिया स्मॉल के कैपिटल के का कोई एक मेंबर है, ठीक है। ये थ्योरम आपका एग्जाम में दिया रहेगा जब भी होगा। तो इसमें क्या क्या बोला जा रहा है कि कैपिटल के एक्सटेंशन है फील्ड एफ का और स्मॉल ए कैपिटल के का मेंबर है, ठीक। अब एक सेट बनाया जा रहा है कैपिटल यू। कैपिटल यू के अंदर रहने वाले एलिमेंट कैसे हैं, देखिए ऐसे हैं, रेशनल फॉर्म में है। मतलब ये भी आपका एक पॉलिनोमियल टाइप का दिख रहा है n डिग्री का, और नीचे भी दिख रहा है m डिग्री का। तो u के जो मेंबर हैं देखने में शकल सूरत में ऐसे हैं, ये पूरा का पूरा एक टर्म है। अब यहाँ देखिए जो k0 है, k1 है, kn-1 है, l0 है, l1 है, lm-1 है, ये सब किसके मेंबर होंगे, या lm, ये सब किसके मेंबर होंगे। हमने नीचे लिखा है कि यहाँ पे जो ki है, ki का मतलब k0, k1, kn-1, kn, इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो l0 है, l1 है, lm-1 है या lm है, मतलब इसको हमने lj से लिख दिया है। ये सब फील्ड के एलिमेंट है, मतलब सब स्केलर हैं। फील्ड के एलिमेंट मतलब स्केलर हैं। तो ये सब जो इसमें उपयोग हुए हैं कोफिशिएंट, ये सब किसके मेंबर हैं, एफ के मेंबर हैं, ठीक है। तो हमने एक सेट बनाया है कैपिटल यू, और कैपिटल यू के मेंबर कैसे हैं, कैपिटल यू के मेंबर देखने में ऐसे न्यूमरेटर इस टाइप का है और डिनोमिनेटर इस टाइप का है, देखने में इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नज़र आ रहा है, ठीक है। हमें कॉम्प्लिकेटेड से क्या लेना देना, जो भी ये नंबर है इस पूरे नंबर को हम लोग मान लेते हैं अल्फा है, जो देखने में शकल सूरत इस टाइप का बना हुआ है। तो सामने जो कोफिशिएंट्स हैं ऊपर और नीचे, वो सब किसके मेंबर हैं, एफ के हैं। दूसरी बात, ये जो पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है, आप सभी लोग जानते हैं जब भी कोई नंबर मैथमेटिक्स में लिखा जाता है तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा, तभी तो ये वैलिड होगा। पता चला कि डिनोमिनेटर जीरो है तो इसका कोई अस्तित्व तो थोड़ी रह जाएगा। तो आपका जो नीचे वाला जो टर्म लिखा है पूरा का पूरा, ये टर्म कैसा होना चाहिए, ये पूरा का पूरा टर्म नॉन जीरो होना चाहिए। और ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ना, ये सब किसके मेंबर हैं, के हैं। क्यों के हैं जरा सोचिए। हालांकि ये अपना काम नहीं है क्योंकि ये थ्योरम है, लेकिन चलिए सोचा जाए क्यों के का मेंबर होगा। देखो l0, l1, lm-1 और lm एफ का मेंबर है, एफ के का सब फील्ड है, तो जो एफ का मेंबर होगा वो के का भी मेंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
स्मॉल ए अगर के का मेंबर है तो सोचो स्मॉल ए का अगर यम टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भाई क्लोजर ला ए भी के का मेंबर होगा ना। यल नॉट आपका एफ का मेंबर है, एफ का मेंबर जो है वो के का मेंबर है, अर्थात यल नॉट के का मेंबर है, तो यल नॉट भी के का मेंबर है और ए की पावर एम भी के का मेंबर है, तो ओवरऑल किसका मेंबर हो गया, के का। यल वन एफ का मेंबर है और जो एफ का है वो के का होगा क्योंकि एफ सब फील्ड है के का, तो यल वन के का मेंबर है। और सोचो ए अगर के का मेंबर है तो ए के पावर कुछ भी लगाओगे तो वो भी के का मेंबर होगा बाई क्लोजर ला, क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है ना फील्ड, इसीलिए बाई क्लोजर ला ऐसा होगा। तो ए भी टर्म किसका मेंबर होगा, के का। ए भी के का मेंबर, ए भी के का मेंबर, सिमिलरली ए भी के का मेंबर और ए भी के का मेंबर। तो सोचो कि अगर फील्ड है तो क्लोज अंडर एडिशन होता है ना, तो ओवरऑल सबका सम करने पर भी किसका मेंबर होगा, के का मेंबर होगा। चूंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है इसीलिए इसको नॉन जीरो होना भी जरूरी है, इसीलिए थ्योरम के अंदर इस पूरे क्वांटिटी को क्या लिखा है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ के। और यहाँ पर जो हमने यन और यम लिखा है ये क्या बता रहा है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब ये ऊपर और नीचे जो है डिग्री है और दोनों डिग्रियां कैसी हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर हैं, अर्थात जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो u के अंदर इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन लिखा है ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन होगा, ये पूरा कलेक्शन u को आप लिख सकते हैं क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। मतलब u जो होगा एफ ऑफ ए के बराबर होगा। एफ ऑफ ए मतलब समझ रहे हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट फील्ड ऑफ कैपिटल के कंटेनिंग एफ एंड ए। मतलब आपका जो सेट u इस टाइप का बना है जिसके अंदर के एलिमेंट देखने में ऐसे हैं और जहाँ पर स्केलर f का मेंबर है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो एलिमेंट है k का, ये पूरा u इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, f ऑफ a के। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब इस तरह का जो ये सेट पूरा बना है ये पूरा का पूरा सेट u जो है वो एफ ऑफ ए के इक्विवेलेंट है। एफ ऑफ ए का मतलब हमने नोट्स में बताया था कि इट इज द स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ एंड ए। अब इसका प्रूफ जरा देखा जाए कि कैसे यह एफ ऑफ ए के बराबर है। देखिए प्रूफ, ये बहुत ही आसान सी बात है कि अगर u के अंदर रहने वाले एलिमेंट की शकल सूरत इस टाइप की है तो मान लो ये पूरा नंबर अल्फा है, ऐसे इसी टाइप का अगर तुम कोई एक नंबर बीटा मान लो u के अंदर तो वो भी देखने में ऐसा ही होगा ना, ठीक है। मतलब इतना ही बड़ा देखने में होगा क्योंकि u के अंदर रहने वाला हर मेंबर देखने में ऐसा ही होगा, ठीक। तो एक काम करिए आप, अगर कोई भी नंबर अल्फा और बीटा दो u के अंदर लेंगे और उसको आपस में माइनस करेंगे, सोचिए इस तरह का दो पॉलिनोमियल आप ले लीजिए रेशनल फॉर्म में और दोनों को माइनस करिए तो उसकी भी डिग्री कुछ बनेगी ना इसी टाइप से, एन और एम टाइप से। भाई एन और एम नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा ना। यहाँ पर एन और एम क्या हो सकता है, कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर हो सकता है, तो कोई ना कोई बनेगा ना। तो जो भी जब दो नंबर अल्फा और बीटा लोगे तो अल्फा देखने में इसी टाइप का होगा शकल सूरत में, बीटा भी समथिंग इसी टाइप का होगा, और जब दोनों को आपस में माइनस करोगे तो एक नया रेशनल फॉर्म में ऐसे ही पॉलिनोमियल बनेगा, उसका भी अपना डिग्री होगा, ऊपर कुछ होगा नीचे कुछ होगा, लेकिन शकल सूरत में तो ऐसा ही होगा ना। तो वो भी किसका मेंबर होगा, यू का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई दो नंबर अल्फा और बीटा आप यू में लेंगे तो उसका डिफरेंस भी यू में होगा। दूसरी बात, अगर कोई नंबर अल्फा यू के अंदर लेते हैं और कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट बीटा यू के अंदर लेते हैं तो अल्फा अपान बीटा भी यू में होगा। क्यों होगा जरा सोचो, अगर आप अल्फा कोई नंबर लेंगे तो अल्फा देखने में ऐसा ही होगा शकल सूरत में, अगर कोई बीटा लेंगे तो वो भी देखने में इसी टाइप का समथिंग होगा। और सोचो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल आएगा ना इसी टाइप का, इसमें भी न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, तो उसका भी तो अपना कुछ डिग्री बनेगा इसी एन एम टाइप का। एन एम नहीं होगा कुछ और होगा, लेकिन पक्का नॉन निगेटिव इंटीजर टाइप का तो होगा ही ना। और जब ऐसा बनेगा इसका मतलब अल्फा पान बीटा भी देखने में शकल सूरत में यू में रहने वाले एलिमेंट के जैसा होगा। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात सोचिए, अगर अल्फा अगर देखने में दिस अपान दिस टाइप का रहे और बीटा भी देखने में दिस अपान दिस टाइप का रहे तो अल्फा और बीटा को जब डिवाइड करोगे तो कैसा बनेगा जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए। आप सोचिए, तो जब अल्फा अपान बीटा आप करेंगे
तो अल्फा में कितने टर्म रहेंगे, अल्फा में 2 रहेंगे, दिस अपान दिस रहेगा। तो जब आप अल्फा को लिखोगे तो समथिंग ऊपर कुछ बनेगा और अपान देखने में ऐसे होगा, और टोटल को फिर जब डिवाइड करोगे तो बीटा भी देखने में क्या रहेगा, दिस अपान समथिंग दिस रहेगा ना। और जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ पावर बनेगा, और नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो समथिंग देखने में ऐसे बनेगा ना। और जब देखने में जो भी बनेगा वो इसी के जैसा होगा शकल सूरत में, अर्थात अल्फा अपान बीटा भी यू का मेंबर होगा और अल्फा माइनस बीटा भी यू का मेंबर होगा। और अभी हमने स्टार्टिंग में सब फील्ड होने की यही शर्त बताई है। तो हमने क्या कहा, ये बहुत ही आसान है देखना कि अल्फा बीटा अगर यू का मेंबर है तो अल्फा माइनस बीटा भी यू का मेंबर होगा। आल्सो अगर अल्फा यू का मेंबर है और बीटा कोई नॉन जीरो एलिमेंट है यू का तो अल्फा अपान बीटा भी यू का मेंबर होगा, ये तय है। देयरफॉर इस तरह से आप देख रहे हैं कि यू क्या बन गया, सब फील्ड बन गया। किसका सब फील्ड बन गया, के का बन गया। देखिए जब ये इसका सब फील्ड बन गया तो अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यू जो है आपका के का एक सब फील्ड बना। मोर एवर, यहाँ पर अब इस बात को जरा समझिए, मोर एवर इट इज आल्सो क्लियर दैट यू जो है एफ और ए को कंटेन कर रहा है। क्यों एफ और ए को कंटेन कर रहा है, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। यू के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, यू के अंदर एलिमेंट देखने में ऐसे हैं, इस टाइप के हैं। सोचो अगर यहाँ पर हम किसी तरह से यल नाट को हम लोग 1 ले लें, ए को 1 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर केवल के नाट बचेगा और यहाँ पर भी जो है सब 1 1 होता चला जाएगा और बाकी सबको 0 ले लीजिए तो केवल के नाट बचेगा। और के नाट किसका मेंबर है, फील्ड का, और फील्ड का नंबर है तो यहाँ पर बदलते जाओ के नाट को। तो बताओ फील्ड के सारे मेंबर यू के अंदर शामिल हो जाएंगे। आप यहाँ पे ऐसे समझिए, यू जो है पूरे एफ को अपने अंदर कंटेन क्यों किया है, जरा समझिएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो एक काम करिए, ए को 1 ले लीजिए, ठीक, और यहाँ पर यल नाट को आप क्या ले लीजिए, यहाँ पर यल नाट को भी 1 ले लीजिए, और ये को 1 तो अब लिए ही हैं, और बाकी जो जितने टर्म है सबको आप 0 कर लीजिए। तो आपका क्या बचेगा, पूरे इस टर्मिनोलॉजी में क्या बचेगा, मात्र के नाट बचेगा, क्योंकि बाकी सबको आपने 0 कर लिया है और ए को 1 करने के कारण केवल के नाट बचेगा। और के नाट किसका मेंबर है, एफ का, और जब के नाट एफ का मेंबर है तो के नाट आप बदलते जाओ एफ के अंदर से, अर्थात एफ का हर मेंबर यू के अंदर शामिल हो जाएगा ना। तो यू जो आपका देखने में इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, यू के अंदर आपका पूरा का पूरा एफ कंटेन है, साथ में स्मॉल ए भी कंटेन है। कैसे स्मॉल ए कंटेन है, आप एन की वैल्यू 1 कर दो और यहाँ पर जो है आप एक काम करिए, यहाँ पर एम की वैल्यू 0 कर दीजिए और यल नाट की वैल्यू 1 कर दीजिए और बाकी सारे टर्म को आप 0 बना दीजिए। के नाट को 1 ले लीजिए तो केवल स्मॉल ए आएगा ना, तो यू के अंदर स्मॉल ए मिल जाएगा। इन पर्टिकुलर केस हम लेकर चल रहे हैं कि स्मॉल ए भी और कैपिटल एफ भी दोनों यू के अंदर क्या है, शामिल हैं। तो यू जो है सब फील्ड बन गया कैपिटल के का, जो एफ को भी अपने अंदर कंटेन किया है और स्मॉल ए को भी अपने अंदर कंटेन किया है, ठीक है, हमने ये कहा। तो यू सब फील्ड तो बना के का, इसके कारण क्योंकि अल्फा माइनस बीटा यू में है और अल्फा अपान बीटा यू में है। मोर एवर इट इज आल्सो क्लियर दैट यू एफ और ए को कंटेन करेगा, जैसा कि हमने अभी दिखाया है कि वहाँ पे पर्टिकुलर केस लोगे तो पूरा का पूरा एफ यू के अंदर जाएगा और स्मॉल ए भी यू के अंदर मौजूद है। इस तरह से आपने ये देखा कि यू कैपिटल के का सब फील्ड है और साथ में एफ और ए को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि नोट्स में हमने बताया था कि एफ और ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट सब फील्ड कौन होता है, एफ ए होता है। और यू कह रहा है कि हम भी सब फील्ड हैं के, जो एफ और ए को दोनों को क्या करता है, कंटेन करता है। और एफ ऑफ ए क्या होता है, ए भी सब फील्ड होता है के का, जो एफ और ए को क्या करता है, कंटेन करता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, अर्थात इससे छोटा और कोई नहीं हो सकता जो एफ और ए को एक साथ कंटेन करे। और यू कह रहा हम भी सब फील्ड हैं के, जो एफ और ए को एक साथ क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो जरा सोचो एफ ऑफ ए में और कैपिटल यू में क्या रिलेशन होगा। कैपिटल यू भी सब फील्ड है कैपिटल के का,
जो एफ और ए को कंटेन करता है। एफ ए भी सब फील्ड है कैपिटल के का जो एफ और ए को कंटेन करता है, लेकिन हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट होने के कारण यह हुआ कि यू पक्का एफ ऑफ ए से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर इसी के बराबर होगा। कोई दिक्कत? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। नेक्स्ट, चूंकि एफ ऑफ ए जो है सब फील्ड है कैपिटल के का, आप सभी लोग जानते हैं कि एफ ऑफ ए क्या है, सब फील्ड है कैपिटल के का जो एफ और ए को कंटेन करता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। मोर प्रिसाइसली एफ ऑफ ए जो होता है वो स्मॉलेस्ट सब फील्ड होता है कैपिटल के का जो एफ और ए को कंटेन करता है। इसलिए एफ ऑफ ए अगर सब फील्ड है तो हर सब फील्ड के पास वही प्रॉपर्टी होती है जो एक फील्ड के पास होती है। आप जानते हैं जैसे हर सब ग्रुप अपने आप में एक ग्रुप होता है, वैसे हर सब फील्ड अपने आप में एक फील्ड होता है। तो एफ ऑफ ए चूंकि सब फील्ड है कैपिटल के का जो एफ ऑफ ए को कंटेन करता है, इसीलिए एफ ऑफ ए चूंकि सब फील्ड है ना, तो हर सब फील्ड खुद में एक फील्ड होता है। तो एफ ऑफ ए खुद में एक फील्ड है और फील्ड होने के कारण ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों में कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। क्लोज समझ रहे हैं ना। एक बार आपको हम याद दिला दें, ऑफलाइन क्लास में भी आपको बताया था कि फील्ड का मतलब क्या होता है। अगर एफ प्लस डॉट कोई स्ट्रक्चर है तो फील्ड तब बनता है जब एफ प्लस के रेस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप बन जाए और एफ डॉट के रेस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप बन जाए। यहाँ पर एफ में नॉन जीरो एलिमेंट का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो देखो एफ प्लस में एबिलियन ग्रुप बनने का मतलब है क्लोजर लाना है ना अंडर एडिशन, और एफ डॉट में भी एबिलियन ग्रुप बनने का मतलब क्या है कि क्लोजर ला है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो वही लिखा गया है कि अगर एफ ऑफ ए अगर जो है सब फील्ड है तो हर सब फील्ड खुद में फील्ड होता है और फील्ड होने के कारण इसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे, लागू होंगे। इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमेशा बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अगर एफ ऑफ ए सब फील्ड है के का जो एफ और ए को कंटेन कर रहा है तो एफ ऑफ ए क्या बन गया, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जरा देखिए अगर एफ ऑफ ए क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। चूंकि के नॉट एफ का मेंबर है, के वन भी एफ का मेंबर है, के एन माइनस वन भी एफ का मेंबर है, सारे के आई एफ के मेंबर हैं ना। और ध्यान दीजिए ए भी चूंकि ए जो है एफ ऑफ ए का मेंबर है ना, चूंकि एफ ऑफ ए में एफ भी कंटेन है और ए भी कंटेन है, तो एफ ऑफ ए का मेंबर स्मॉल ए है। और एफ ऑफ ए में चूंकि एफ भी कंटेन है ए भी कंटेन है, तो एफ कंटेन होने का मतलब के नॉट भी जो है एफ ऑफ ए का मेंबर है और ए भी एफ ऑफ ए का मेंबर है। तो देखो अगर ए एफ ऑफ ए का मेंबर है तो ए का कोई भी पावर भी एफ ऑफ ए का मेंबर होगा, क्योंकि ए को ए में मल्टीप्लाई किया गया है और कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, एन टाइम्स। तो चूंकि ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना, इसीलिए ए भी उसके अंदर होगा, ठीक है। इस तरह से आपने ये देखा कि जो के नॉट है ये भी चूंकि आपका एफ का मेंबर है, सारे के आई एफ के मेंबर हैं, चाहे यहाँ पर 0 लिखा रहे, 1 लिखा रहे या जो भी लिखा रहे, तो के नॉट भी आपका एफ का मेंबर है। स्मॉल ए भी एफ ए का मेंबर है, और अगर स्मॉल ए एफ ए का मेंबर है और एफ ए एक सब फील्ड है तो एफ ए कैसा होगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो ए को अगर एन बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो एफ ए का मेंबर होगा बाई क्लोजर ला। तो के नॉट एफ ए का मेंबर है, ए के पावर एन एफ ए का मेंबर है, तो ओवरऑल एफ ए का मेंबर होगा। प्लस लगाया, सिमिलरली ए भी पूरा एफ ए का मेंबर होगा। और आप जानते हैं कि अंडर क्लोज्ड अंडर एडिशन भी है, तो अगर ये एफ ए का मेंबर है और ये भी एफ ए का मेंबर है तो दोनों का सम भी किसका मेंबर होगा, एफ ए का। सिमिलरली ये लास्ट वाला भी एफ ए का मेंबर है, चूंकि ये आपका एफ ए का मेंबर है और ये भी स्मॉल ए भी एफ ए का मेंबर है, सो ओवरऑल एफ ए का मेंबर है। तो इन सबको जोड़ोगे तो भी एफ ए का मेंबर होगा। और लास्ट वाला के एन भी एफ ए का मेंबर है, चूंकि के एन एफ में है ही तो एफ ए में भी है। सो इस तरह से आपने देखा है पूरी की पूरी क्वांटिटी किसकी मेंबर हो गई, एफ ए का मेंबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत सॉरी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके जस्ट बाद देखिए आल्सो ये जब अगर पूरा का पूरा एफ ए का मेंबर बन गया तो जो कोसेंट एलिमेंट होगा नॉन जीरो एलिमेंट के साथ, अगर इस टाइप का पूरा एलिमेंट अगर एफ ए का मेंबर बना है और एफ ए सब फील्ड है, तो सोचिए इस टाइप के एलिमेंट से अगर आप इसी टाइप के एलिमेंट से अगर आप डिवाइड करिए इसको
तो वो भी एफ ए का मेंबर होगा ना। आल्सो द कोसेंट ऑफ दीज एलिमेंट विद नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ ए बिलोंग्स टू एफ ए। मतलब आप ज़रा समझिए, अगर इस टाइप का पूरा मेंबर एफ ए का मेंबर होगा तो ज़रा सोचिए, एफ ए चूँकि सब फील्ड है, तो इसी टाइप का अगर कोई दूसरा नंबर, मान लीजिए इसका नाम अल्फ़ा है, तो इसी टाइप का कोई नंबर अगर बीटा देखने में रहता तो दिस अपान बीटा करने पर भी एफ ए का मेंबर होगा ना। चूँकि एफ ए सब फील्ड है और सब फील्ड होने के कारण अगर इस टाइप का नंबर अल्फ़ा एफ ए के अंदर है तो कोई नंबर अगर बीटा जो देखने में शकल सूरत में ऐसा ही हो तो इसको इससे डिवाइड अगर आप कर दोगे तो अल्फ़ा अपान बीटा भी एफ ए में होगा ना। क्यों एफ ए में होगा? क्योंकि एफ ए एक सब फील्ड है। ये लाइन क्लियर है? अच्छा, अगर इस टाइप का नंबर एफ ए में आ गया तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी नंबर देखने में इस टाइप के होंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस टाइप के नंबर होंगे, ये पूरे नंबर एफ ए के मेंबर हो जाएंगे ना, क्योंकि इस टाइप का नंबर एफ ए में चला गया है और इस टाइप के नंबर से डिवाइड करने पर ओवरऑल जो बनेगा वो भी एफ ए में चला जाएगा। सो एक पूरा का पूरा नंबर किस में चला जाएगा? एफ ऑफ ए में चला जाएगा। ये लाइन क्लियर? सो हमने क्या लिखा है? ऑल द कोसेंट। कोसेंट मतलब जब इसी टाइप के नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो हमेशा विद नॉन जीरो एलिमेंट। नॉन जीरो इसलिए लिखा गया क्योंकि जब भी आप डिवाइड करते हैं तो एलिमेंट कैसा होता है? नॉन जीरो होता है। तो हमने लिखा ऑल द कोसेंट ऑफ दीज एलिमेंट विद नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ ए बिलोंग्स टू एफ ए। मतलब जो भी एलिमेंट होगा उस टाइप का, किस टाइप का? जैसा कि अभी हमने दिखाया यू के अंदर है, वो हमेशा उस टाइप के एलिमेंट एफ ए के अंदर होंगे। अर्थात जो भी नंबर इस टाइप के होंगे देखने में शकल सूरत में, इस टाइप के हर नंबर एफ ए में होंगे। इससे तो ये निष्कर्ष निकला कि कैपिटल यू ही एफ ए का क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो अगर कैपिटल यू एफ ए का सबसेट हो गया, क्यों सबसेट हो गया? क्योंकि कैपिटल यू में रहने वाला हर मेंबर एफ ए में पहुंच जा रहा है, तो कैपिटल यू एफ ए का सबसेट हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप कंबाइन कर दीजिए, 1 आपने देखा था यह बना था आपका कि यू एफ ए को आपस अपने में कंटेन कर रहा है, और अभी अभी आपने ये देखा कि एफ ऑफ ए किसमें, यू किसमें कंटेन है? एफ ऑफ ए में। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ए। और यही तो प्रूफ करना था आपका थ्योरम के अंदर। आपको यही प्रूफ करना था कि आपका यू किसके बराबर बन जाए? एफ ए के बराबर। तो इस तरह से थ्योरम पूरा हुआ। आप लोग इसको समझने का कोशिश करिए। जिस स्टेप पे ना समझ में आए वीडियो को कई बार देखिए, लेकिन समझने की कोशिश करिए और नोट्स साथ में बनाते रहिए। धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर पर मिलेंगे एक नए थ्योरम के साथ और नए डेफिनीशन के साथ।